दोस्तों नमस्कार। जितना महत्व नेपाल के एकीकरण का है, उतना ही महत्व उन योद्धाओं और रणनीतिकारों का भी है जिन्होंने इस एकीकरण में भाग लेकर उसे सफल बनाया। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीनारायण शाह। राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण अभियान के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने गोरखा राज्य से अपने अभियान को शुरुआत की और अनेक छोटे छोटे राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में काठमांडू उपत्यका, काठमांडू, पाटन और भक्तपुर सहित कई राज्यों का एकीकरण हुआ। पृथ्वीनारायण शाह को आधुनिक नेपाल का निर्माता माना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों से बिखरे हुए राज्यों को एकीकृत कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी गई। काजी शिवराम सिंह बस्नेत। काजी शिवराम सिंह बस्नेत गोरखाली सेना के प्रमुख सैन्य नेताओं में से एक थे। उन्होंने नेपाल एकीकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मकवानपुर सहित कई युद्धों में उन्होंने गोरखाली सेना का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वीरता, सैन्य कौशल और नेतृत्व क्षमता ने नेपाल के एकीकरण को सफलता बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। काजी कालू पांडे। काजी कालू पांडे राजा पृथ्वीनारायण शाह के प्रमुख सेनापति और नेपाल एकीकरण अभियान के महान योद्धा थे। उन्होंने गोरखाली सेना को नेतृत्व करते हुए अनेक योद्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कीर्तिपुर के युद्ध में उन्होंने अद्भुत वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। युद्ध के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने नेपाल एकीकरण अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। काजी कालू पांडे को नेपाल के इतिहास में एक साहसी सेनापति और राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। सूर्यप्रताप शाह। सूर्यप्रताप शाह नेपाल एकीकरण अभियान के प्रमुख व्यक्तित्व में से एक थे। वे राजा पृथ्वीनारायण शाह के भाई थे और गोरखा राज्य की ओर से विभिन्न सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से सहभागी बने। उन्होंने नेपाल एकीकरण के दौरान युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा गोरखाली सेना को सहयोग प्रदान किया। उन्होंने साहस, निष्ठा और योगदान ने पृथ्वीनारायण शाह के एकीकरण अभियान को सफलता बनाने में सहायता की। सूर्यप्रताप शाह को नेपाल एकीकरण के महत्वपूर्ण सहयोगी और वीर योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। राजा प्रताप सिंह शाह। राजा प्रताप सिंह शाह राजा पृथ्वीनारायण शाह के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। पृथ्वीनारायण शाह के निधन के बाद उन्होंने नेपाल एकीकरण अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यद्यपि उनका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा, फिर भी उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए एकीकरण अभियान को निरंतरता दी और राज्य की एकता तथा समृद्धिकरण के लिए प्रयास किए। उनके शासनकाल में गोरखा राज्य की शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने का कार्य जारी रहा। नेपाल के इतिहास में राजा प्रताप सिंह शाह को एकीकरण अभियान को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्मरण किया जाता है। बहादुर शाह। बहादुर शाह राजा पृथ्वीनारायण शाह के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्होंने नेपाल के एकीकरण और राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा प्रताप सिंह शाह की मृत्यु के बाद वे राजप्रतिनिधि के रूप में शासन कार्यों में सक्रिय हुए। उनके नेतृत्व में नेपाल का एकीकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ा और राज्य विस्तार पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में हुआ। बहादुर शाह की दूरदर्शिता, राजनीतिक कुशलता और सैन्य नेतृत्व के नेपाल को एक सशक्त और विस्तृत राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपाल के इतिहास में बहादुर शाह को एकीकरण अभियान को गति देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में गिना जाता है। अमर सिंह थापा।
अमर सिंह थापा नेपाल के प्रसिद्ध गोरखाली सेनापति और महान सैन्य नेता थे। उन्होंने उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल के लिए विशेष रूप में योगदान किया जाता है। उन्होंने नेपाल एकीकरण और राज्य विस्तार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से पश्चिमी नेपाल तथा उससे आगे के क्षेत्रों में राज्य विस्तार के दौरान उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में गोरखाली सेना ने अनेक युद्ध में सफलता प्राप्त की और नेपाल की सीमाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति थापा नेपाल के वीर गोरखाली सैनिक, नेता और महान योद्धा थे। वे अपनी बहादुरी, देशभक्ति और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नेपाल की रक्षा तथा राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न युद्धों में उन्होंने गोरखाली सेना का नेतृत्व किया और अपने शौर्य का परिचय दिया। विशेष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध हुए युद्ध में उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर है। नेपाल के इतिहास में भक्ति थापा को राष्ट्र के महान वीरों में गिना जाता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। बंशीधर उपाध्याय राजा पृथ्वीनारायण शाह के विश्वसनीय सलाहकार और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने नेपाल एकीकरण अभियान के दौरान प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे राज्य संचालन, नीतिगत सलाह तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय रहे। उनके सहयोग से एकीकरण अभियान को संगठित रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिली। बंशीधर उपाध्याय ने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने और नव विस्तारित क्षेत्रों को प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल के इतिहास में उन्हें एकीकरण अभियान के महत्वपूर्ण प्रशासक और पृथ्वीनारायण शाह के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में याद किया जाता है। रामकृष्ण कुंवर, बाद में रामकृष्ण कुंवर राणा। रामकृष्ण कुंवर नेपाल एकीकरण अभियान के प्रमुख सैन्य नेताओं में से एक थे। उन्होंने विशेष रूप से पूर्वी नेपाल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और सैन्य कौशल के कारण गोरखाली सेना ने कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की और नेपाल के विस्तार में योगदान दिया। वे पृथ्वीनारायण शाह तथा उनके उत्तराधिकारियों के विश्वसनीय सेनापति में गिने जाते हैं। उनकी वीरता और रणनीति क्षमता ने नेपाल एकीकरण अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इस सभी महान व्यक्तियों के योगदान से अनेक छोटे छोटे राज्य का एकीकरण संभव हुआ और आधुनिक नेपाल के निर्माता की मजबूत नींव रखी गई। इसीलिए नेपाल के एकीकरण के इतिहास में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।